बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 51 का शगुन तो हो गया है। बीजेपी कह रही है कि 51 का शगुन कर दिया है, मिशन 80 बाकी है। राजनीति के गलियारों में अक्सर एक बात आपने सुनी होगी कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता निकलता है। बीजेपी के नेता यह बात अच्छी तरह से जानते हैं, शायद इसलिए बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के 51 सीटों के नाम का ऐलान कर दिया। मोदी जानते हैं कि 51 के शगुन से ही मिशन 80 पूरा होगा। पूरी डिटेल फैक्ट आपके सामने रखे, लेकिन सबसे पहले तस्वीर देखिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी पूरी तरह से चुनावी मिशन मोड में आ चुके हैं। आज वो लखनऊ में थे, जहां उन्होंने 650 पर्यटन विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। और एक और तस्वीर जल्दी से दिखाइए, अगली तस्वीर ये देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम जन्मभूमि पहुंचे प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए पूरी कैबिनेट के साथ। और इसके बाद अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि इस बार बीजेपी ने अखिलेश के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर ली है और इसी के जरिए कहा जा रहा है कि मोहन यादव उत्तर प्रदेश के अयोध्या आए। यानी बीजेपी ने पूरी तरह से मिशन 80 को जीतने का मेगा प्लान तैयार कर लिया है। बड़े बड़े दिग्गज यूपी में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। कौन कौन से नाम आने वाले हैं उत्तर प्रदेश, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा नाम बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, ये सारे बड़े नेता दिग्गज आपको यूपी के चुनाव में नजर आने वाले हैं। ये सारे नेता मिलाकर 100 से ज्यादा रैलियां करते नजर आएंगे। इसके अलावा 20 से ज्यादा रोड शो की भी तैयारी है। यूपी में पीएम मोदी की 10 रैलियां होने वाली है। इनमें 8-8 लोकसभा सीट के लिहाज से पीएम की एक रैली फाइनल की गई है। हर रैली में करीब 5 से 8 लाख लोगों को जुटाने का भाजपा ने लक्ष्य तय रखा है। इसके अलावा पीएम मोदी वाराणसी में भव्य रोड शो भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह यूपी में 12 से ज्यादा रैली करेंगे। सीएम योगी मिशन 80 को लेकर हर लोकसभा में रैली करेंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की एक दिन में 2 से 3 लोकसभा सीटों पर रैली होनी है। सीएम के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 15 से ज्यादा रैलियां करने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी करीब 1 दर्जन से अधिक रैली यूपी में करने वाले हैं। मिशन 80 के तहत यूपी में यादव बाहुल्य सीटों पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की भी करीब 1 दर्जन लोकसभा सीटों में रैलियां होने वाली हैं। मोहन यादव अभी तक आजमगढ़ और मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर अपने समाज को बीजेपी के पक्ष में एकजुट होने का मंत्र दे चुके हैं। मोहन यादव के अलावा ओबीसी समाज के बड़े नेताओं की भी 60 से ज्यादा रैलियां प्रस्तावित हैं उत्तर प्रदेश में। आप सोचिए कितना मेगा प्लान है। यानी पूरे चुनावी मौसम में बीजेपी एक्शन में दिखेगी। अब बीजेपी नेताओं ने इस पर रिएक्शन क्या दिया है, इस प्लान पर आपको सुनवाते हैं। हम मध्य प्रदेश से आते हैं और मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश का संबंध लगभग 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या में आकर के यहाँ के भगवान राम के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। अयोध्या में काफी विकास के काम कराए थे और 500 साल बाद फिर एक समय अच्छा आया है। भगवान अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या एक अलौकिक नगरी बनी है। हम सब परमात्मा की कृपा से प्रभु राम के चरणों में प्रणाम करते हुए मध्य प्रदेश की सरकार आगामी समय में गरीबों के विकास के लिए काम करे, प्रभु से ये आशीर्वाद लेने आए हैं। मेरी अपनी ओर से समूचे उत्तर प्रदेश वासियों को बधाई। चारों तरफ भगदड़ की स्थिति है। लोग भाजपा को पसंद कर रहे हैं, मोदी जी का नेतृत्व पसंद कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में देश का जो विकास हो रहा है उसे महसूस कर रहे हैं। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार उत्तर प्रदेश में 80 की 80, बिहार में 40 की 40, देश में 370 कमल के फूल, 400 से ज्यादा एनडीए की जीत। राजनीति के लिहाज से यूपी सबसे बड़ा और सबसे अहम सूबा है, इसलिए बीजेपी की 400 वाली लिस्ट की शुरुआत काशी से हुई। यहीं यूपी वाला 80 का रूट तैयार हुआ। अपने फर्स्ट लिस्ट डिक्लेयर करके कैसे बीजेपी ने मिशन 80 को सेट कर दिया है, इसे समझने के लिए बीजेपी के कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस को आपको एक बार समझना होगा। तो पहली लिस्ट में 51 कैंडिडेट के नाम का ऐलान हुआ। इसमें 44 सिटिंग एमपी हैं, मतलब ये जहां जीत श्योर वहां कोई चेंज नहीं। वहीं 7 वो सीटें हैं जहां बीजेपी 2019 के चुनाव में हार गई थी। हारी हुई सीटों को लेकर बीजेपी ने नई स्ट्रैटेजी बनाई है। जहां पुराने उम्मीदवारों का रिपोर्ट कार्ड अच्छा है, जहां जीत नजर आ रही है वहां पुराना उम्मीदवार, और जहां नए चेहरों की जरूरत वहां नया चेहरा उतारा गया है। यानी 7 हारी हुई सीटों में से 4 नए प्रत्याशी हैं, जबकि 3 प्रत्याशी रिपीट किए गए। और गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी ने यूपी में अब तक किसी भी मौजूदा सांसद का टिकट नहीं काटा है। चेहरा सिर्फ वहीं बदला गया है जहां बीजेपी 2019 में चुनाव हार गई थी। तो ये बीजेपी की विनिंग स्ट्रैटेजी मानी जा रही है। उसने अपने यूपी के सांसदों को
एक बार फिर से मैदान में उतारने का भरोसा जताया है। जो लोग पूछते हैं कि बाकी पार्टियों और बीजेपी में फर्क क्या है, बीजेपी चुनाव कैसे लड़ती है, उन्हें कुछ फैक्ट जरूर देखने चाहिए। अखिलेश यादव ने अब तक 3 लिस्ट निकाले, लेकिन अब तक अपने 62 दावेदार के नाम का ऐलान नहीं कर सके। कांग्रेस अपने 17 सीट में से एक कैंडिडेट भी फाइनल नहीं कर पाई है। रायबरेली और अमेठी में भी कांग्रेस कैंडिडेट के ऐलान से बच रही है, लेकिन बीजेपी ने एक झटके में 51 कैंडिडेट की घोषणा कर दी। इससे बीजेपी की विनिंग कॉन्फिडेंट नजर आती है, यानी बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। फैसला जनता करेगी, जनता की अदालत में होगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि बीजेपी का चुनावी प्रचार शुरू हो चुका है। यूपी में कितने बड़े इवेंट की तैयारी है, योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। फिर एक बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार। अब की बार सब लोग तैयार हैं, सभी लोग। देखो, ऐसी सरकार कभी नहीं आई थी जैसी मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। विकास भी है और गरीब कल्याण भी है, सुरक्षा भी है, समृद्धि भी है, नौजवानों के लिए आजीविका भी है, तो आस्था का सम्मान भी है। मिशन 80 को पूरा करने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन इसके अलावा खुद बीजेपी के कई दिग्गज यूपी से ही चुनावी मैदान में, जिसमें सबसे बड़ा नाम है वाराणसी से पीएम मोदी का। लखनऊ से राजनाथ सिंह चुनाव लड़ेंगे, मथुरा से हेमा मालिनी चुनाव लड़ेंगी, अमेठी से स्मृति ईरानी, गोरखपुर से रवि किशन और अयोध्या से लल्लू सिंह को उतारा जा रहा है। बीजेपी का फोकस इस वक्त उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर है। अयोध्या से जब लल्लू सिंह का नाम रिपीट हुआ तो हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए लल्लू सिंह पहुंच गए। राम मंदिर बनने के बाद चर्चा थी कि यहां से किसी वीआईपी कैंडिडेट का नाम फाइनल होगा, लेकिन मोदी ग्राउंड की बात करते हैं और इसलिए फिर से लल्लू सिंह का नाम ही फाइनल हुआ। इसी तरह मथुरा में बीजेपी के चुनावी मॉडल के फ्रंट पर यादव मथुरा से कनेक्ट करता है। यहां हेमा मालिनी को तीसरी बार उम्मीदवार बनाया गया है, जो हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही हैं। अब दोनों नेताओं के बयान भी आपको सुनवाता हूं। केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर से अयोध्या की राम भक्तों की अयोध्या के विकास के लिए जिम्मेदारी सौंपा है। हम कोशिश करेंगे कि मन वचन कर्म से हम अयोध्या की सेवा कर सके। मोदी जी का जो विजन है कि अयोध्या सुंदर बने, स्वच्छ बने, हम सब मिलकर के उसका प्रयास करेंगे। मथुरा के विकास और मथुरा वासियों के जीवन में समृद्ध लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। 10 साल में बहुत कुछ किया है, आगे 5 साल की योजना बनी हुई है। मेरा जीवन मथुरा के लिए समर्पित है, मथुरा वासियों के लिए समर्पित है। अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। तो मथुरा में बीजेपी हैट्रिक की तैयारी कर रही है। मथुरा में यादव बहुल वोट बैंक होने के बावजूद अखिलेश यादव यहां कमजोर हुए, लेकिन सिर्फ मथुरा ही नहीं बल्कि हकीकत तो यह है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी सपा खुद अपने गढ़ में भी कमजोर हुई है। इटावा, बदायूं, फिरोजाबाद और कन्नौज कभी समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते थे, लेकिन चारों सीट अब बीजेपी के पास है। और इतना ही नहीं, 2022 के विधानसभा चुनाव में भी सपा इस बेल्ट में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। 2019 में मैनपुरी सीट से ही मुलायम सिंह यादव जीत पाए थे और उनके निधन के बाद डिंपल यादव यहां से सांसद बनी हैं। जाहिर तौर पर इस बार चुनौतियां और बढ़ने वाली हैं, खासकर राम मंदिर बनने के बाद। बीजेपी ने जहां अपने टारगेट की पूरी तैयारी कर ली है,